आंखें और यहाँ पे चाकू मारे गए हैं, आँख के ऊपर चाकू मारे गए हैं, उनके 10 के 10 नाखून निकाल लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि मतलब उनकी जो उंगलियाँ आएंगी उसको भी एकदम पीस दिया गया है और उनके मेन पार्ट को भी निकाल लिया गया है। इतना अच्छा था, कभी किसी की तरफ देखता नहीं था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करा, तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? घटना हुई है लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुई है। मतलब मौत हुई है इस जगह पे, लेकिन ऐसी मौत किसी की नहीं हुई। जिस देश में 15 अगस्त को लोग आज़ादी मना रहे थे, उस दिन जो है एक परिवार बिखर गया। जिस दिन हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे, उस दिन जो है किसी परिवार में मातम पसर गया। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं शालीमार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैदरपुर में, और यहाँ से एक ऐसी घटना आई है जो आपके रूह को कँपा देगी। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो है इस तरीके से मारा गया कि उसके कान काट दिए गए, उसके हाथों के नाखून नोच लिए गए, उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया और साथ में उनकी आँख को निकाल लिया गया। जरा सोचिए कि कितने बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो है उस कातिल ने उनके ऊपर हमला किया। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर पे, उनके परिवार वाले हैं। सबसे पहले तो उनके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकमल वर्मा। राजकुमार, अनिल जो है आपके भाई हैं? हाँ, भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। ये बताइए क्या हुआ था 15 अगस्त को, कहाँ गए थे वो गए थे घर से घूमने ही निकले थे। हाँ। 8:30 बजे के बाद निकले तो दोबारा वापस नहीं आए। सब देख इंतजार ही शाम को 8:30 बजे। हाँ, सब इंतजार ही करते रहे। उसके बाद फिर रात में ढूंढने निकले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सुबह फिर कोई बताया कि वहाँ बॉडी पड़ी है, ऐसा कुछ। मतलब रात को वो कितने बजे तक नहीं आए? फिर आप लोगों को कुछ लगा, कुछ अंदेशा हुआ? वो मतलब 8:30 बजे निकले, ये बोल के निकले कि 5-10 मिनट में वापसी आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद वो आए नहीं, तो थोड़ा बहुत ढूंढा गया तो नहीं मिले। फिर मतलब सुबह सुबह यहीं पार्क में ही पीछे तो किसी ने उनको देखा वहाँ पे, तो आके उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रखा है, कोई लड़का मतलब वहाँ पे हैगा, डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो शक हुआ हम लोगों को, तो हम लोग भी गए देखने के लिए। तो जब देखने गए तो वही हमारे भाई मिले वहाँ पे पड़े, तो ऐसे पता चला था। तो फिर पुलिस को खबर गई, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने जांच पड़ताल की। तो अब पता नहीं, अंदर तक गए थे बाग में, लेकिन पता नहीं उन्हें कुछ बरामद हुआ वहाँ से कि नहीं हुआ, ये चीज़ कुछ पता नहीं है अभी। ये बताइए, ये भी बताया जा रहा है कि उनके नाखून, आँख, कान। हाँ, ये सब मतलब आंखें और यहाँ पे चाकू मारे गए हैं, आँख के ऊपर चाकू मारे गए हैं, उनके 10 के 10 नाखून निकाल लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि मतलब उनकी जो उंगलियाँ आएंगी उसको भी एकदम पीस दिया गया है और उनके मेन पार्ट को भी निकाल लिया गया है दरअसल। और फिर उसके बाद उनका मतलब गला घोट के हत्या कर दी गई थी। इतना सामने आया है अभी तक। ये चीज़ें जो है सामने आई? हाँ, ये इतनी चीज़ें सामने आई हैं अभी तक टोटल। अनिल जो है उनकी शादी हो गई? हाँ, दो साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है उनकी शादी को। बच्चे भी हैं उनके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। क्या करते थे वो, काम किस चीज़ का करते? 2 साल पहले ऐसी प्राइवेट जॉब करते थे, तो 2 साल से वो कुछ नहीं कर रहे। वहीं भलासों में घर बनता था तो वहीं जाके थोड़ी बहुत देखभाल करा करते थे। अच्छा। हाँ, तो काम वाम छोड़ रखे थे इस टाइम पे। जब आप लोगों को पता चला तो आप वहाँ पे गए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद जब हमने देखा तो वहाँ पे कोई था नहीं वैसा, सब आसपास के ही लोग थे, कोई वैसा अनजान नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई की अपनी, फिर डेड बॉडी को पुलिस वाले ले गए अपने साथ। सुबह 16 तारीख को जो है आप लोग वहाँ पहुँचे? हाँ, सुबह 16 तारीख को हमें मिले और निकले थे रात को 15 तारीख को ही, 8:30-9 के बीच में। हाँ, ऐसा था। कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कभी मतलब कहीं पे मतलब आज तक सुनाई नहीं दिया था कि वो मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी किया हो, मतलब किसी केस में। हाँ। कोई ऐसा आज तक कभी सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, एक चीज़ की बात करें, अगर आपके क्षेत्र में जो है पुलिस की गश्त किस तरह से है, पेट्रोलिंग क्या होता है? नहीं सर, यहाँ पे पेट्रोलिंग उतनी नहीं होती। हाँ। ना के बराबर एकदम, बहुत कम आते हैं पुलिस वाले भी, कभी नहीं आते। हमने वैसे कभी नहीं देखा कि यहाँ से लेके मुर्गा मार्केट तक कि कोई पुलिस वाला हमें दिखा हो, कभी नहीं। बाग में भी बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे भी जुआ होता रहता है, पीते रहते हैं, वहाँ पे भी पुलिस वाले कभी नहीं दिखते। कभी नहीं। साल में 1-2 बार दिख जाए, नहीं तो वैसे नहीं दिखते। तो सबसे बड़ी जो समस्या है यही है कि आखिर जो है किसी भी खबर पे हम जाकर आपको बताते हैं
तो उसमें पुलिस की कमी जो है निकल कर सामने आ ही जाती है कि पुलिस जो है गश्त नहीं लगाती, पुलिस जो है पेट्रोलिंग नहीं करती। आखिर सरकार जब उन्हें पेट्रोल का पैसा देती है, जब सरकार उन्हें गाड़ी देती है, तो वो लोग जो है पेट्रोलिंग क्यों नहीं करते? क्या समस्या है? मुझे लगता है सरकार को एक बार जो है स्टेज पे जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। साथ में उनकी माता जी हैं, ये माता जी यहाँ पे बैठी हैं। माता जी, आप घर पे थी उस वक्त? हाँ, घर पे रहे। आपसे कुछ बात करके गए थे? ऐसे गए, हम कहे कहाँ जाता? हाँ। कहे ना भी आ रहा हूँ तो खाई था। अच्छा, हाँ, इतना कह के गए। आपको बोले कि आप खाओ, मैं आ रहा हूँ? हाँ, बोले कि हम आ रहा हूँ तब खा। हाँ। हाँ, ये कह के गए। तो वो रोज इस तरह घूमने जाते थे या उसी दिन गए? हाँ, नहीं जाते रहे न तो सही थे, सर जाते रहे तो चला आवत रहे, जाते रहे। मतलब जाते थे फिर वो घर आ जाते? हाँ, घर आ जाते रहे, चला आवत रहे। अभी तक जो है इस पूरे मामले में क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई? हाँ, जैसे मतलब बहुत जो खास थे उनके साथ, जैसे 2-4 लोग उठते बैठते थे, पर डे का नियम था जैसे, तो उनको तो जैसे जो मतलब बहुत खास थे उनके दोस्त में, जैसे 2 लोग थे, एक का नाम संजय था, एक का नाम अमित था। तो ये मतलब डेली का उनका अप डाउन था उनके साथ, तो उनको भी उठाया गया था। और आसपास के भी जिन जिन के ऊपर शक हुआ था, जैसे कि 15 तारीख को जो दिन में उनसे मिले थे या बाग में उनके साथ बैठे थे, तो उन सबको भी उठाया गया था। इससे पहले भी इस तरह की घटना जो है इस जगह पे आई है? नहीं सर, घटना हुई है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुई है। मतलब मौत हुई है इस जगह पे, लेकिन ऐसी मौत किसी की नहीं हुई। जैसे और मौतें हुई हैं, फांसी लगा के हुई हैं, चाकू मार के हुई हैं, ऐसे हुई हैं, लेकिन इस तरीके से आँख निकालना, प्राइवेट पार्ट पे मतलब चोट देना, फिर उसके बाद हाथों के नाखून निकाल लेना, ऐसा फर्स्ट टाइम सुनाई दिया इस जगह पे। ये पहली बार? हाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब ऐसे किसी को मारा गया हो। तो ये कितने दर्दनाक तरीके से जो है उस अपराधी ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया। जरा सोचिए कि उस व्यक्ति के जो है ये नाखून तक निकाल लिए गए, आँख निकाल दिए गए, कान काट दिए गए, और लास्ट में जब उसका मन नहीं भरा तो प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, और उसके बाद मौत की नींद में सुलाने के लिए जो है उनका गला काट दिया गया। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, थोड़ा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, बातचीत करते। वो लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रही हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। हाँ जी, मुन्नी। अच्छा मुन्नी जी, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? हमें हो गया 25 साल रहते। 25 साल हो गया। आप पड़ोसी हैं? हाँ। ये बताइए, इस तरह की घटना जब आती है, आप लोग इस तरह आसपास में रहते हैं, क्या कहेंगे इसमें? क्या कहेंगे कि घटना होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो लड़का इतना अच्छा था, कभी किसी की तरफ देखता नहीं था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करा, तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? ये कहना चाहते हैं कि जैसे मुजरिम को तो मतलब सज़ा देना चाहिए ना। मुजरिम अभी तक पकड़ा क्यों नहीं पुलिस वालों ने? तो उसको ढूंढना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। पर पुलिस आ तो रही है, पर उतना ढूंढ तो नहीं पा रहे ना वो लोग, पर उनको ढूंढना चाहिए। कभी इस तरह की जो है घटना आप लोगों के? कभी नहीं हुई इस तरह की घटना, कभी नहीं हुई। हाँ, कहीं फांसी वांसी लगा लेता था कोई, ये हो जाता, पर ये इतनी बेरहमी से तो किसी को मारा ही नहीं आज तक जितना वो आज इसको मारा है। क्या आपके क्षेत्र में नशे का भी कारोबार होता है? हाँ जी, हाँ होता है। अब ये पता नहीं है कहाँ होता है, पर होता तो इतनी क्षेत्र में, तभी तो आजकल लड़के बिगड़ रहे हैं। सरकार की कमी है ये तो। अगर सरकार हमारे लिए कार्रवाई करे तो क्यों हो नहीं सकता? क्या सर कुछ हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो। अगर सरकार सोचती है कि गरीब है, कीड़े मकोड़े समझती झुग्गी वालों को, तो कौन आएगा हमारे पास? अभी तक कहीं टीवी में न्यूज़ आई है? कहीं नहीं आई। अगर इसी कोई बड़े आदमी की होती तो दुनिया में आ जाती, पर गरीब आदमी की कौन सुनाई है? अगर पुलिस की बात करें तो आपके एरिया में जो है पुलिस की गश्त किस तरह से है, पेट्रोलिंग किस तरह से? गश्त तो इधर है ही नहीं है। अगर गश्त होता तो एक हंडी वहाँ कैसे होता? फेंकने तो आए होंगे कहीं से। CID मतलब ढूंढा है, जैसे कहीं नहीं पता चला तो अगर कहीं से मार के ले आके फेंका है, अगर पुलिस होती तो जान तो जाते ना, तब थे ही नहीं तो जानेंगे कहाँ से? तो ये हमारे सरकार की कमी है। क्या चाहती है कि इस केस में जो है क्या होना चाहिए? केस में होना चाहिए जैसे उसको मारा है ऐसे इसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे भी साथ हो सकता है। हमारे भी बच्चे हैं, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, तो उनको तो करना चाहिए ना ये कार्रवाई कि आगे ऐसा हादसा नहीं हो। मैं
तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आगे जो है ये हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार जो है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लैप्सेस भी सामने आ रही है। एक बार तस्वीर दिखाइए, तमाम लोग जो है यहाँ रहते हैं अपने परिवार के साथ। अब इन लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं डर है कि आखिर जो है ये लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, आज जो है एक परिवार के साथ इस तरह से हुआ है, अगर कल को किसी और के साथ होता है तब क्या होगा? क्या इसके लिए जो है पुलिस कोई और कदम उठाएगी? और क्या जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस की गश्त नहीं है, क्या इसके बाद पुलिस का गश्त लगेगा? तो जरा सोचिए, हैरान करने वाला मामला है कि एक व्यक्ति के ऊपर किस तरह से आंख, नाक, कान, प्राइवेट पार्ट, तमाम चीज़ों पर जो है हमला किया गया और उसे जो है मारने के बाद पार्क में जो है उन्हें निर्वस्त्र करके छोड़ दिया गया। हालांकि अब पूरे मामले में जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।